When you want to read at night, जब आप रात को पढ़ना चाहते हो, you simply press a switch. आप साधारणतः एक बटन दबाते हो. And the electric lamp gives you light. और विद्युत बल्ब आपको प्रकाश देता है. Do you know? क्या आप जानते हो? Who invented the electric lamp? कि इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया? He was an American named Thomas Alva Edison. वो थॉमस एल्वा एडिसन नाम का एक अमेरिकन था. इवन इन द चाइल्डहुड, बचपन में भी, एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स. एडिसन एक्सपेरिमेंट्स से प्रेम करता था. ही वॉज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस. उसको प्रश्न पूछने का शौक था. एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड. और वो तब तक संतुष्ट नहीं होता था टिल ही गॉट द राइट आंसर्स. जब तक उसको सही आंसर ना मिल जाए. देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड. उसके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं. एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम. और यहाँ उनमें से कुछ हैं. वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिशन वॉज एट स्कूल. जब यंग एडिशन स्कूल में था, द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट द बर्ड्स. टीचर बच्चों को चिड़ियों के बारे में एक कहानी सुना रही थी. ही गॉट अप. वो उठा. एंड आस्क्ड द टीचर. और टीचर से पूछा, मैडम, वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड. मनुष्य पक्षियों के समान क्यों नहीं उड़ सकते. बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर. टीचर ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते हैं. द यंग बॉय थॉट. उस छोटे बच्चे ने फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए सोचा. एंड आस्क्ड अगेन. और एक बार फिर पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स. लेकिन पतंगों के पंख नहीं होते हैं. एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई. और फिर भी हम उनको आसमान में उड़ा सकते हैं. ऑल द अदर बॉयज लव्ड. अन्य सभी लड़के इस पर हंसे. एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस. और टीचर ने अपना धैर्य खो दिया. सी थॉट. उसने सोचा, द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी. कि लड़का मूर्ख और शरारती है. एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल. और उसने उसके माता पिता से उसको स्कूल से ले जाने के लिए कहा. हिज पेरेंट्स टुक हिम होम. उसके माता पिता उसको घर ले गए. बट दे नो. लेकिन वो जानते थे दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय. कि वो एक मूर्ख लड़का नहीं है. एडिसन वॉज जस्ट 8 years ओल्ड व्हेन दिस हैपेंड. जब ये घटना घटी तो एडिसन केवल 8 साल का था. यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर. छोटे एडिसन ने अपनी माँ को अपना सबसे अच्छा टीचर पाया. सी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन. वो बहुत ही धैर्य के साथ उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देती थी. एंड विद हर हेल्प. और उनकी सहायता से. एंड गाइडेंस. और उसके मार्गदर्शन से. ही मेड गुड प्रोग्रेस. एडिसन ने अच्छा प्रोग्रेस किया. ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली. वो चीज़ों को बहुत ही पास से निरीक्षण करता था. एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. और बहुत से प्रयोग करता था. सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली. उसके कुछ एक्सपेरिमेंट मूर्खतापूर्ण होते थे. बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम. लेकिन वो उनसे बहुत कुछ सीखता था. वन मॉर्निंग. एक सुबह. ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड. वो एक चिड़िया को देख रहा था. इट फ्लो डाउन टू द ग्राउंड. वो नीचे ज़मीन पे उतरी. पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स इन इट्स वीक. और अपने चोंच में कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा. एंड फ्लो अवे. और उड़ गई. दिस गेव यंग एडिशन एन आइडिया. इसने छोटे एडिशन को एक विचार दिया. द बर्ड इज़ एबल टू फ्लाई. चिड़िया उड़ने में सक्षम है. बिकॉज इट ईट्स वर्म्स. क्योंकि ये कीड़े मकोड़े खाती है. मैन कैन आल्सो फ्लाई. मनुष्य भी उड़ सकता है. इफ़ ही ईट्स वर्म्स. यदि वो कीड़े मकोड़े खाए. ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप से कहा. ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन. वो किसी पर यह प्रयोग करना चाहता था. ही caught hold of a few worms. उसने कुछ कीड़े मकोड़े पकड़े. beat them into a pulp. और उसको पीट के लुगदी बना दी.
चटनी के जैसा, एंड मिक्सड इट इन वाटर, और इसको पानी में घोल दिया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, उसने एक नौकरानी लड़की को ये घोल दिया। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज़ ए वंडरफुल मिक्सचर, यह एक अद्भुत घोल है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसको पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम एक चिड़िया के समान उड़ सकती हो। कमान, आओ ड्रिंक इट, इसको पियो, एंड सी, और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, उस बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और घोल को पी लिया। वेल, सी डिड नॉट फ्लाई, वो उड़ तो नहीं पाई, बट सी फेल इल, लेकिन वो बीमार हो गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, उस छोटे एडिसन की माँ ने उसको इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट न करने की वार्निंग दी। वंस, एक बार, ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, वो अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म गया। देयर ही सा ए hen, वहाँ उसने एक मुर्गी देखी। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वो वो मुर्गी अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से पूछा, अबाउट इट, इसके बारे में। एंड सी आंसर्ड, और उसने उत्तर दिया, दिस hen इज़ हैचिंग इट्स एग्स, कि मुर्गी अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, अंडों से चूजे निकलेंगे। वाई कैन नॉट आई हैच एग्स, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता। थॉट यंग एडिसन, उस छोटे एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट ए डजन एग्स, उसने दर्जन भर अंडे लिए। एंड सेट ऑन देम, और उस पर बैठ गया। ही गॉट अप, वो उठा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसको कोई चूजे नहीं मिले। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उसने केवल अंडों को फोड़ दिया था। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, और अपनी कमीज गंदी कर ली थी। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन वो अपनी माँ से खूब पिटा। रियली फनी बॉय वॉजंट ही, एक सचमुच मजाकिया लड़का है ना। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वो इन सभी प्रयोगों में फेल हुआ। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन वो उनसे कुछ ना कुछ सीखा। ही हैड लर्न, उसने ये सीखा, दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, कि उसके विचार गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वो किताबों का शौकीन था। एंड रेड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और उसने बहुत सी किताबों को पढ़ा। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रेड, उसके पिता उसको 25 सेंट प्रत्येक पुस्तक पे देते थे जो वो पढ़ता था। ही रेड वाइडली विथ द पॉकेट मनी ही गॉट, जो उसको पॉकेट मनी मिलती थी उससे उसने अपने पढ़ाई को और अधिक विस्तृत किया। ही बॉट मोर बुक्स, उसने अधिक किताबों को खरीदा। एंड सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ ने उसका प्रोत्साहन किया। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसके प्रयोगों में उसकी सहायता की। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, एडिसन फाउंड दैट, एडिसन ने पाया कि ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, उसको अपना प्रयोग जारी रखने के लिए और अधिक पैसों की आवश्यकता है। एंड ही वॉन्टेड मोर बुक्स एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, क्यों, और वो और किताबों को पढ़ना चाहता था क्योंकि उसने वो सारी किताबों को पढ़ लिया था जो उसके घर पे थी। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस, और नए स्थानों को देखना चाहता था। एंड न्यू पीपल, और नए लोगों को देखना चाहता था। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, वो नई किताबों को पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, इसलिए उसने रेलवे में नौकरी करने का निर्णय किया।
एट फर्स्ट पहले हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, उसके माता पिता ने इस विचार को पसंद नहीं किया। एज ही वॉज जस्ट 12 years ओल्ड, क्योंकि वो उस समय केवल 12 साल का था। बट दे अग्रीड, लेकिन वो सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन, जब उसने अपने निर्णय का अच्छा कारण उनको बताया। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, इसलिए एडिसन एक न्यूज़पेपर वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट, और वो ट्रेन से डेट्रॉयट आने जाने लगा। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, उसने न्यूज़पेपर को बेचा। स्वीट्स, मिठाइयों को बेचा। एंड फ्रूट्स, और फलों को बेचा। एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले दिन उसने $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, उस रात्रि को भोजन के दौरान उसने अपनी माँ से कहा, टेक दिस डॉलर, इस डॉलर को ले लो। मदर, माँ, इस डॉलर को ले लो। एवरी नाइट, प्रत्येक रात को। आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम वॉट आई अर्न, जो मैं कमाऊँगा उसमें से $1 मैं प्रत्येक रात आपको दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा पूरा किया। ए ईयर और 2 लेटर, 1 या 2 साल बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, एडिसन ने अपना खुद का न्यूज़पेपर संपादन करने का निर्णय किया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीदी। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसने अपने रेलवे के डिब्बे में इसको स्थापित किया। ही डिसाइडेड ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर्स, उसने अपने पेपर को संपादित किया और छापा। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज़, और कई प्रतियों में उसको बेचा। एंड मेड मोर मनी, और अधिक पैसे कमाए। विद द मनी ही गॉट, उन पैसों के साथ जो उसको मिला, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, उसने अपने रेलवे के डिब्बे में एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर दी। When he was 15, जब वो 15 साल का था, he met with an accident, उसके साथ एक घटना घटी। That affected his career, जिसने उसके कैरियर को प्रभावित कर दिया। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वो अपने प्रयोगशाला में एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। द ट्रेन टर्न राउंड ए कॉर्नर, ट्रेन एक कोने से मुड़ी। देयर वॉज अ सडन जॉल्ट, और एक अचानक झटका लगा। एंड ए बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज, और उसके डिब्बे के फर्श पर फास्फोरस का एक टुकड़ा गिर गया। एंड इट कॉट फायर, और इसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, जब तक वो इसको बुझा पाता उससे पहले, द न्यूज़पेपर्स हैड कॉट फायर, न्यूज़पेपर ने आग को पकड़ लिया। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, आग बढ़ गई और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आया। एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, और साथ साथ दोनों आग को बुझाने में सक्षम हुए। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन्स सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन एडिसन की सर्विस का ये आखिरी था, लास्ट टाइम था। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, वो नेक्स्ट स्टेशन पे निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 साल तक एडिसन टुक अप जॉब्स इन रेलवे इन डिफरेंट सिटीज़, एडिसन विभिन्न शहरों में नौकरियां की। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज, उसने पुस्तकालयों का अच्छा प्रयोग किया। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, और फैक्ट्रियों और वर्कशॉपों में वो एक्सपर्ट से मिला, विशेषज्ञों से मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वो उनसे प्रश्न पूछता। लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, और उससे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, और अपने प्रयोग में
उसने कठिन परिश्रम किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस दौरान, ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, वो कुछ समय के लिए नौकरी से बाहर था। एंड वॉज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, और एक मित्र के साथ रह रहा था। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, ये नवयुवक आदमी वहाँ पर एक कंपनी में कार्य कर रहा था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, उस कंपनी में उनके पास एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप्ड सडनली, मशीन अचानक रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, एडिसन उस समय वहाँ पे था। ही हैड ए लुक एट द मशीन, उसने मशीन को देखा। एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, और बहुत कम समय में उसको ठीक कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, कंपनी के मैनेजर ने एडिसन को पसंद किया। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसको एक अच्छी सी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेट्स, एडिसन ने अपने कर्जे को चुका दिया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपने प्रयोगशाला को इम्प्रूव किया। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 साल तक, एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, एडिसन ने बहुत से आविष्कार किए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक के बाद एक लगातार इन्वेंशन करता गया। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने अधिक प्रसिद्धि और अधिक पैसा कमा लिया। इन 1877, 1877 ईस्वी में, ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन, वो एक मशीन पर कार्य कर रहा था। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मानवीय आवाज़ को पुनः वापस कर सकता था। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ही एक्चुअली मेड वन, उसने वास्तव में एक ऐसी मशीन बना दी। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस समय वो टॉकिंग मशीन के नाम से बुलाई जाती थी। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, अब हम इसको ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन, वो वाशिंगटन के में वाइट हाउस में इनवाइट किया गया। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस, ये उस घर का नाम है। वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडिसन प्रेसिडेंट को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए वहाँ गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इसने उसको पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल, अब वो सफल था। एंड प्रॉस्पेरस, और समृद्धशाली था। ही वोक्ड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड encouragement एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, उसने इस सब को अपनी माँ की सहायता और उनके प्रोत्साहन और अपने कठिन परिश्रम को समर्पित किया। इन मार्च 1878, मार्च 1878 ईस्वी में, ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, उसने इलेक्ट्रिक लैम्प पर कार्य करना शुरू किया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, लोग उन दिनों मोमबत्तियों को और ऑयल लैम्प को यूज करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी। एडिसन promised टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, एडिसन ने 2 साल में उनको इलेक्ट्रिक लाइट देने का वादा किया। When he said this, जब उसने ये कहा, all the scientists laughed at him, सारे वैज्ञानिक उस पर हंसे। They said, उन्होंने कहा, that it was impossible, कि यह संभव है। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, उसने कठिन और कठिन परिश्रम किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उसने हजारों प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन वो सब में असफल हो गया। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने आशा नहीं त्यागी। आई मस्ट कीप माई प्रोमिस टू द पीपल, मैं
लोगों को दिए हुए अपने वादे को पूरा करूँगा। He said to himself, उसने अपने आप से कहा, and worked harder still, और परिश्रम जारी रखा। He was racing against time, वो समय के खिलाफ दौड़ रहा था। At last, अंत में, he succeeded in making an electric bulb after nearly 1,200 experiments. 1,200 प्रयोग करने के बाद वो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हो गया। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन 1880 ईस्वी में, ही एंड हिज वर्कर्स, वो और उसके कार्य करने वाले, पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, उसने अपने प्रयोगशाला में इलेक्ट्रिक लाइट को लगाया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका से लोग, केम टू सी, देखने के लिए आए, दैट ग्रांड साइट, उस भव्य दृश्य को। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन लोगों को दिए हुए अपने वादे को पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 ईस्वी में, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क सन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट की चमक से न्यूयॉर्क प्रकाशित हुआ। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एडिसन ने अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशन, उसने वार टाइम में, युद्ध के दौरान 40 आविष्कार किए। एंड वॉज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, और अपनी सेवा के लिए उसको मेडल से नवाजा गया। इन 1929, द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार के सिल्वर जुबली के मौके पर 1929 ईस्वी में वॉज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रैंड मैनर, भव्य तरीके से इसको मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति रिसीव्ड हिम, उसको बुलाया, एंड ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन, और एक बड़े फंक्शन में उसको सम्मानित किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट को धन्यवाद देने के लिए एडिसन उठा, बट सडनली फेल इल, लेकिन वो तुरंत बीमार पड़ गया। हिज इलनेस बिकेम वर्स, और उसकी बीमारी और बढ़ती गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931, और वो 18 अक्टूबर 1931 को संडे सुबह उसकी डेथ हो गई। Thus ended the great and eventful life of a man, इस प्रकार एक महान और इवेंटफुल घटनाओं से भरी हुई लाइफ का अंत हो गया। हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जिसने मानवीय जीवन को समृद्ध किया और प्रसन्नता से भर दिया। He said once, उसने एक बार कहा था, I shall never invent anything, मैं कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाऊंगा, which will destroy life, जो लाइफ को नष्ट कर दे। I want to make people happy, मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ। He also said, उसने ये भी कहा, the world has been in darkness too long, कि संसार बहुत दिन से अंधेरे में है। I would like to give to the world more laughter and more light, मैं लोगों को अधिक खुशी और अधिक प्रकाश देना चाहूँगा। He kept his word, उसने अपने वादे को पूरा किया। His gramophone has brought us more laughter, उसके ग्रामोफोन ने हमको अधिक खुशी दी। And his electric lamp has given us more light, और उसके इलेक्ट्रिक लैंप ने हमको अधिक प्रकाश दिया। टुडे आवर कंट्री, आज हमारा देश, एंड द वर्ल्ड, और संसार को, नीड्स मोर मैन,
लाइक एडिशन, एडिशन के समान अधिक लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, प्रत्येक लड़के और लड़की को उस महान एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए।